चलिए आइए देखते हैं। इसके पहले वीडियो में आपने देखा था कि सर कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपने हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में भी पढ़ा। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है क्लोरीन गैस के बारे में। ठीक है, क्लोरीन जिसे Cl2 सिंबॉलिक हम लिखते हैं वो हमारा रहेगा। ये क्या होता है, इसके क्या खतरे हैं, क्या बचाव है, वही चीजें हम लोग इसमें मिलनी देखने वाले हैं। ये देखिए, जैसे कुछ गैसेस हैं जिनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो टॉक्सिक भी हैं और फ्लेमेबल भी हैं। उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर वो लीक हुआ तो आदमी स्मेल से मरा तब तो मान लीजिए वो अलग चीज है कि इनहेल किया तो गया, लेकिन अगर गलती से उसमें स्पार्क हो गया वो तब भी मारे जाएंगे। मान लो सारा प्रोटेक्शन सिस्टम लेने के बाद भी अगर वो काम कर रहा है तो वो सांस के माध्यम से तो नहीं मरेगा, लेकिन अगर इनकेस अगर गलती से स्पार्क जनरेट हो तो वो जल के मर जाएंगे। तो वो दिक्कत है, या फिर वो एक्सप्लोड भी कर सकता है। चलिए, उसके अलावा एक और पॉइंट होता है कि कुछ गैसेज होती हैं जो हवा से भारी हैं, कुछ गैसेज जो हवा से हल्की हैं। सवाल यह है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि सर कोई भी गैस हवा से हल्की है या भारी है। हल्के या भारी होने का सेंस समझिए, जो गैस हल्की होगी वो हवा में ऊपर की तरफ चली जाएगी, लेकिन जो गैसेस भारी होंगी वो नीचे बैठती हैं। तो कैसे बताओगे आप कि हाँ सर ये गैस हवा से हल्की है भारी है? कोई आइडिया? किसमें मापेंगे? मीटर में। कैसे? गैस का मापने वाला मीटर होता है। ठीक है, और कोई आइडिया? ध्यान रखिए, मापने का सिस्टम तो ठीक है, लेकिन जो आप बता रहे हैं वो चीज गलत है। गैसेस को मापा जाता है, इतना तो होता है। एक गैस होती है जिसे मापते हैं लीटर में, और एक गैस होती है जिसे मापते हैं किलो में। बात समझ में आई? तो जिन गैसेस को आप लीटर में माप रहे हो वो गैसेस हवा से हल्की होती है, नहीं अगर वो लीक हुई तो हवा के ऊपर जाएंगे, वो ऊपर की तरफ उठेंगे। लेकिन जिन गैसेस को आप केजी में यानी किलोग्राम में मापते हो वो गैसेस लीक होंगी तो कहां जाएंगी? वो नीचे बैठेंगी। तो नीचे बैठने का दिक्कत क्या है कि वो ऑक्सीजन को कर देंगी रिप्लेस। मतलब वहां से जब वो नीचे बैठेंगी तो ऑक्सीजन को गायब कर देंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर तेल के डब्बे में पानी गिर जाए तो तेल नीचे बैठेगा, पानी को ऊपर ढकेल देगा। चाहे पानी नीचे आया तो तेल ऊपर चला जाएगा। तो सेंस क्या है, जहां पर तेल होगा वहां पर पानी नहीं होगा, और जहां पर पानी वहां पे तेल नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है, जब गैसेस भारी हैं वो जैसे ही नीचे बैठेंगी ऑक्सीजन को ऊपर धकेल देंगे, फिर ऑक्सीजन मिलेगा नहीं व्यक्ति को। सही है? तो वो चीज है। जैसे लिक्विड नाइट्रोजन, तो वो भी केजी में होता है, वो हवा से डेंस होता है, भारी होता है। क्लोरीन भी उसी की कैटेगरी में आता है। तो वहां पर तो था भाई कि जहरीला है तो लीक हुआ तो सूंघ करके मर जाएंगे। ऐसा केस है कि भाई ऑक्सीजन ही रिप्लेस कर देगा, मतलब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी, ऑक्सीजन ही खत्म। जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो वो एटमॉस्फेयर जहरीला हो चाहे ना हो, क्या फर्क पड़ता है? सांस ही नहीं ले पाएगा व्यक्ति, हवा ही नहीं है। वही कह रहा सर, क्लोरीन इज अ ग्रीन येलो गैस। ग्रीन येलो, ये हल्का ग्रीन और येलो कलर में होता है। अब कैसे बताएं? जिसको हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में धानी कलर, धान के कलर का जो होता है वो ना ग्रीन है ना येलो है, वो हल्का ग्रीन और येलोइश कलर का होता है। विद अ वेरी पंगेंट ऑर्डर, बहुत ही तीखा मतलब स्मेल होता है उसका। ऐसे कहें कि मिर्ची जब जलती है तो उसका स्मेल कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि जलन हो रही है उसके स्मेल में। तो ये काफी तीखी स्मेल वाली गैस होती है। एंड इज ट्वाइस एज डेंस एयर, यानी यह हवा से लगभग 2 गुना भारी होती है, 2 गुना घनी है। यानी अगर ये लीक हुई तो कहां जाएगी? ये जमीन पर बैठेगी, और अगर ये जमीन पर बैठ गई तो ऑक्सीजन को क्या करेगी? रिप्लेस कर देगी। ऑक्सीजन उठ जाएगा ऊपर, आदमी वही से ही गया। वो दिक्कत इसमें होने वाली है। चलिए आपको इसको दिखाते हैं थोड़ा सा, ये दिखता कैसा है, फिर आगे बात करेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। अभी ये जो आप देख रहे हैं पोर्ट पे, इसमें क्लोरीन गैस को ये लोग लोड कर रहे थे एक शिप में। ये जो कंटेनर आपको दिख रहा है ना सामने, ये सारे क्लोरीन गैस के कंटेनर्स हैं। ये कंटेनर रख रहे थे लोग उसके ऊपर, बट प्रॉब्लम होती है कि कंटेनर गलती छूटता पूरी गैस लीक कर जाती है। ध्यान से देखिएगा, ऊपर शिप पे दिख रहा है कंटेनर, ठीक, वो छूटा, गैस करी लीक, ये रहा ग्रीन और येलोइश। सारे वर्कर्स लेबर भाग रहे हैं। अगर आप ध्यान दो तो ये गैस ऊपर हवा में नहीं जा रही है,
ये नीचे बैठ रही है। और इसका सबसे बड़ा रिस्क यही है कि भाई अगर ऐसा हुआ तो नुकसान भी उसी हिसाब का होगा, लोग बचेंगे नहीं, ये प्रॉब्लम होती है। तो अभी आपने जिस लीक को देखा वो बेसिकली जॉर्डन के शिपयार्ड में हुआ था, लोड कर रहे थे लोग उसको, वो गलती से जो केबल थी वो टूटती है और केबल के टूटने के बाद वही होता है जो आपने देखा, 12 लोग मारे गए, 250 प्लस लोग इंजर्ड हुए हैं। कारण क्या है? ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ये समस्या रही। क्या क्या खतरे सर होते हैं इसके, क्या क्या दिक्कत होगी, क्या समस्या है, तो आइए देखते हैं। पहला कह रहा है सर ब्लड विजन, व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उस हिसाब का ये गैस है कि आंखों में इतनी जलन होगी फिर आपकी आंख खुलेगी नहीं, आंखों के सामने पूरा लगेगा वही अंधेरा, चाहे धुंधलापन जिसको हम लोग बोलते हैं वो आने लगेगा। उसके अलावा बॉडी में जो भी कहेंगे नाजुक जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो सबसे क्योंकि बहुत ही नाजुक है, जैसे आपकी आंख हो गई, नाक हो गया, गला वगैरह हो गया, ये सब क्या होगा भाई, ये इनके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट डालेगा, इनको डिस्टर्ब करेगा। वही कह रहा है बर्निंग सेंसेशनल इन नोज, थ्रोट, लंग्स एंड आईज, आंखों में, फेफड़ों में, गलों में, यहाँ पर बहुत ही कहेंगे जैसे जल जाता है बॉडी ऑर्गन वैसा फील होगा, यानी इनमें काफी भारी नुकसान ये पहुंचा सकता है, काफी डैमेज दे देगा। कफिंग, कफिंग का मतलब क्या होता है भाई, खांसी जब आती है व्यक्ति को तो कफ आता है, तो ये कफ भी बनाता है। उसके अलावा क्या करेगा सर, कफिंग अप व्हाइट टू पिंक टिंग्ड फ्लूइड, मतलब जब कफ व्यक्ति का गिरता है तो व्हाइट कलर में ज्यादातर मतलब लोगों का होता है, लेकिन जब इसका एक्सपोजर होगा तो व्यक्ति जब खांसेगा तो जब कफ उसके अंदर से आएगा वो हल्के व्हाइट से पिंक की तरफ रहेगा, मतलब वो गुलाबी रंग का कफ व्यक्ति का आएगा। दैट में बी डिलेड बाई अ फ्यू आवर, क्योंकि वो आ रहा है कुछ घंटे की देरी के बाद से, इवन उसमें ब्लड भी होता है, इसीलिए वो पिंक कलर का दिख रहा है। और ये वो केस है जहां पर व्यक्ति का ट्रीटमेंट करके बचा पाना काफी टफ हो जाएगा, तो वो दिक्कत है। और अगर बचता भी है तो उसके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में अच्छा खासा डैमेज रहेगा, वो दिक्कत है। फिर कह रहा है चेस्ट टाइटनेस, सीने में तनाव, तनाव का सेंस क्या है, व्यक्ति का जैसे दम फूलने लगेगा, क्योंकि उसने लंग्स पर भी अटैक किया है, तो लंग्स के फंक्शंस में इश्यू है, तो लंग प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, यानी आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई होने लगेगी, ये भी दिक्कत है। चलिए तो सर मान लेते हैं ये दिक्कत है, क्या बचाव ले सकते हैं हम, क्या प्रिकॉशन लिया जाए इस केस में? भाई देखो, पहले ही चीज प्रॉब्लम क्या है कि स्मेल अगर आप कर रहे हो तब तो आपको नुकसान पहुंचाएगी, स्मेल नहीं करें तब आंखों में, आंख को थोड़ा सा हो सकता है बर्निंग इफेक्ट ये डाल दे। तो क्या बचाव ले सकते हैं सर? तो पहला पॉइंट कह रहा है दैट डोंट ब्रीथ क्लोरीन गैस, फ्यूम, वेपर और स्प्रे। प्रयास ये करिए कि किसी भी क्लोरीन गैस के लीक को आप इनहेल ही ना करो, आप सूंघो ही नहीं। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि क्लोरीन गैस लीक हो तो आप जाकर उसको सूंघ रहे हो। अब जैसे अभी ये केस हुआ, अब यहाँ पर तो ये लोग चाहे तभी नहीं, ये चाहे ना चाहे वो स्मेल तो इनको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भाई आप हो सकता है, चलिए आप बहुत बड़े एथलीट्स हैं, चाहे आपको प्रैक्टिस है, तो आप 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक आप अपनी सांस रोक पाओगे, उससे ज्यादा नहीं ना। और जैसे आप 2 मिनट रोक रहे, उसका मतलब क्या, आपकी बॉडी एकदम स्थिर कंडीशन है तब आप 2 मिनट रोक पा रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हो तब 2 मिनट पॉसिबल नहीं है। तो जब गैस लीक हुई लोग भागेंगे तो सांस थोड़ी से लेंगे। तो पहला प्रयास ही कि अगर गैस लीक होती है तो आप सांस न लो। दूसरा, क्लोरीन गैसेस को स्टोर किया जाता है अलग अलग टैंकर्स, कंटेनर्स में, जैसा आपने देखा। तो ये कह रहा था डोंट यूज और स्टोर क्लोरीन टोनर्स और सिलेंडर्स इन वेट एंड मडी एरिया। कभी भी क्लोरीन को किसी भी कीचड़ वाली जगह पे या गीले स्थान पर रख करके काम न करें, क्योंकि वहां पर इसके रिएक्शन तेज होंगे, केमिकल रिएक्शन करेगा और इवन वो ब्लास्ट भी कर सकता है। ये ज्यादा नुकसान पहुंचाया है पानी के पास होने की वजह से, जैसे आपको उसमें दिखा वो पानी के पास था, नुकसान से ज्यादा पहुंचाया। उसके अलावा अब मान लीजिए वर्कर्स काम कर रहे हैं क्लोरीन के साथ, क्लोरीन का रख रखाव करना, इधर उधर करना, जो भी कर रहे हैं, उसके बाद आकर के डायरेक्ट खाना खाने का प्रयास न करें, कोई भी चीज खाने या पीने का काम न करें, काम के दौरान या काम के बाद भी बिना हाथ को साफ किए। तो कह रहा सर दैट डू नॉट ईट और ड्रिंक और स्मोक, न खाइए न पीजिए और न ही सिगरेट पीजिए व्हेन हैंडलिंग क्लोरीन गैस। जब आप क्लोरीन गैस के साथ काम कर रहे हैं तो इसके साथ कभी भी किसी भी चीज को खाने पीने या सिगरेट वगैरह को स्मोक करने का प्रयास
नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप डायरेक्ट क्लोरीन को कंज्यूम करेंगे, डायरेक्ट क्लोरीन को खाएंगे पिएंगे, तो वो आपको ओवरऑल उतना ही नुकसान पहुंचाएगा जितना हो सकता है स्मेल करने पर पहुंचा रहा। बहरहाल कैसा रहा टॉपिक, कोई समस्या है तो इसके बारे में बता सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।